हेलो दोस्तों नमस्कार। प्रतीक्षा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षाएं जो आपको पढ़ाया गया था घातांक और करड़ी पढ़ाया गया था सॉर्ट एंड इंडिसेस। घातांक और करड़ी पढ़ाने के बाद आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सिंप्लीफिकेशन। घातांक और करड़ी में हर एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए, बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, हर एक टाइप के एक-एक एंगल से आपको बता दिए गए। अब आपको उसी क्रम में आपको पढ़ाया जा रहा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में उपयोग क्या है? जैसे घर में बच्चे 5, 6, 4 में पढ़ते हैं, तो उनके भी किताबों में गणित की जो किताबें हैं, उसके सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब उसके सॉल्व करने का क्रम क्या है? तो जैसे कुछ रूल बनाया गया है, कुछ कानून बनाया गया है, नियम बनाए गए हैं, कि जैसे हम उन्होंने बनाया कि पहले हम क्या करेंगे बोर्डमास ये बोर्डमास है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्डमास, आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है बोर्डमास। आपके बोर्ड पे लिखा हुआ बोर्डमास। तो बी से क्या होता है? ब्रैकेट होता है, जिसको कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है। डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है जिसको जोड़ बोलते हैं, एस से सब्ट्रैक्शन होता है जिसको आप घटाव बोलते हैं। इसी क्रम में आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर ऑफ लिखा हो तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, भाग देंगे। फिर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? घटाव करेंगे। ये करेंगे, यही क्रम है। तो ये क्रम हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ये वाला क्रम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये वाला क्रम बोर्ड मास का जो ये क्रम है, ये हमेशा याद रहे। इसी क्रम में आप चलेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए एक-एक चीज़ का लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए जैसे स्टेप नंबर 1 की बात करें हम यहाँ से, स्टेप नंबर 1 की बात करें तो देखिए सर्वप्रथम क्या होता है? कोष्ठक, ब्रैकेट की हम बात करते थे वहाँ पे। सबसे पहले हम ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट को सॉल्व करने की बात करते थे। ये ब्रैकेट की सर्वप्रथम हम सॉल्व करने की बात करते थे, क्या करते थे? ब्रैकेट की। जब ब्रैकेट की सर्वप्रथम हम सॉल्व करने की बात करते थे, तो ब्रैकेट हो गया। तो ब्रैकेट देखिए कितनी प्रकार देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ये ब्रैकेट यहाँ पे 1, 2, 3, 3 टाइप का बना हुआ है। लेकिन एक होता है रेखा ब्रैकेट जिसको बार ब्रैकेट कहते हैं। पहला ब्रैकेट ये होता है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हैं इसको? रेखा ब्रैकेट बोलते हैं। फिर देखिए ये छोटा ब्रैकेट होता है। ये क्या होता है? छोटा ब्रैकेट होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये छोटा ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है। इसको बार ब्रैकेट, ठीक है? रेखा कोष्ठक कहते हैं या बार ब्रैकेट कहते हैं, वो भी लिखा हुआ है। ये छोटा हो गया, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। रेखा कोष्ठक, इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक। ये छोटा कोष्ठक है, ये रेखा कोष्ठक है ना? रेखा ब्रैकेट की बात करते हैं। ये देखिए, ये मझला है, थोड़ा-सा ये हमसे बन नहीं पाता, मझला। ये मझला ब्रैकेट है और आप ये जानते हैं कि ये आपका बड़ा ब्रैकेट है। यही 4 प्रकार के ब्रैकेट आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। कहने संभवतः है कि 4 प्रकार के होते ही हैं ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? ये सॉल्व करेंगे। ये रेखा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ये आपका क्रम है सॉल्व करने का। सबसे पहले ब्रैकेट का बता दिया गया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इन सब के क्रम में अगर हम आगे देखें, सॉल्व करें, तो ये सब देखिए, ये सब सूत्रों का बड़ा उपयोग है सिंप्लीफिकेशन में। इन सब का बड़ा उपयोग है कि अगर ये सब आपको याद है, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कक्षा 5, 6, 7, 8 में ही पढ़ने को मिला होगा। वहाँ जैसे हिंदी मीडियम क धन ख का होल स्क्वायर, आप अगर इंग्लिश मीडियम पे लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके मिलेगा वहाँ से। लेकिन सवाल है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये भी जान लीजिए। आपको बार-बार बताया गया था क्लासेस में कि आपको गणित हम पढ़ा नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं। सिखाने के क्रम में एक-एक चीज़ बताना पड़ेगा आपको। देखिए, अब आप देखिए ए स्क्वायर लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है ए इंटू ए। ये होती है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही लिख सकते हैं। हमने नीचे कर लिया, ठीक है? ये लिख लिया। जैसे ए स्क्वायर ए इंटू ए बराबर कर लिया गया तो गुणा करने के क्रम में ये भी लिख सकते हैं आप। कितना समझ में आ रहा है आपको? यहाँ देखिए ए में ए का गुणा किया, ए स्क्वायर हो गया, इसका प्लस ए बी हो गया, प्लस ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए ए में ए का गुणा किया है, समान संख्या है,
ए की घात 1 है, यहाँ पे देखिए ए लिखा है तो इसकी मीनिंग ए की घात ए है, इसकी मीनिंग ए की घात 1 है। समान संख्या है तो ए गुणे ए लिखेंगे, घात 1 1 है तो ए घात 1 + 1 हो जाएगा, तो ए घात 2 हो जाएगा। हो गया इतना? इतना बात आपको समझ में आई? ये घाते 2 लिख लिया गया। ये देखिए ये आधा बी है, ये ए है, ये बी है तो ये बी हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बी हो जाएगा, ये बी यहाँ हो गया। ये भी बी है, एक ही है। गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ए गुणे बी लिखें या बी गुणे ए लिखें, बात एक ही है। जैसे 3 गुणे 4 लिखें तब भी 12 आता है। जैसे 3 गुणे 4 आप लिखें तब भी आपका 12 आएगा और 4 गुणे 3 लिखें तब भी 12 आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जो गुणा है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका ये हो गया, यहाँ मिल गया। इतना बात आपको समझ में आई? इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, उसी क्रम में 2 बार है, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है, इतना आप जानते भी हैं। अब देखिए ए में ए का गुणा किया गया, ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ ये प्लस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी हो गया। ये माइनस है, इधर प्लस है, कोई साइन नहीं रहेगा तो इधर प्लस मान लेते हैं, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस ए बी हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये जानते हैं माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। ये 4 पॉसिबिलिटी है। चारों पॉसिबिलिटी को आपको जानना जरूरी है। तो ये गणित का बेसिक कंसेप्ट है। तो देखिए माइनस में प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस ही रहेगा रहेगा और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है बेसिक, ये आप जान रहे हैं। ये माइनस ए बी माइनस 2ab हो गया, ये स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। तो देखिए ये कैसे हुआ वो आपको बता दिया गया। इसके बीच में ये भी बता दिया गया, इसका बड़ा रोल है आप परीक्षा में जानने के लिए। देखिए एक एक चीज आपको बताया जा रहा है इसलिए कि आप वो आता भी होगा तो रिमाइंड हो जाएगा, नहीं आता होगा रिवाइज, नहीं आता होगा तो आप सीख जाएंगे। अब दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही है बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये लिखा हो, इसको आपको सॉल्व करना है कितने बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, देख लीजिए एक एक चीज देखते जाए कितना आप रटेंगे। जब देख लेंगे तो आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से ये है होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab कितना है। अब देखिए माइनस 2ab है और ये प्लस 4ab है, तो 4ab में से 2ab घटाएंगे तो 2ab मिलेगा, आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये और ये आपस में बराबर हैं, है कि नहीं है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लीजिए यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
देखो साइन सबकी बराबर है, ये आपस में बराबर है ना, तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसको यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, मीनिंग दोनों की एक ही है। तो आप ये कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, कितना हो गया। आप देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4ab, ठीक है। तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे इजिली कह सकते हैं आप कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, कितना हो जाएगा आपका। तो दूसरा जो उनका इक्वेशन था वो ठीक है, आपस में बराबर है, उसका जस्टिफिकेशन कर लिया गया, ये हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं, इन सब का बड़ा उपयोग होता है परीक्षाओं में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये आपका है, इन्होंने दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, यही आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे जिसका देखते हुए, देखिए परीक्षाओं में अभी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो इन सबका उपयोग है, यहाँ पे क्या है, इन सबका ही उपयोग है। तो आप देखिए इन सबका उपयोग है, तो यहाँ को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब आप देखिए उसको रहने दीजिए, इन दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस है यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ये होता है बराबर 4ab। ये आपका देखिए सवाल है कि इतना बराबर इतना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, इतना बराबर इतना होना चाहिए, ठीक है। हमने ठीक है लिख लिया। अब इसका हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका हो गया, माइनस साइन है, माइनस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4ab, ये है इतना। तो आप देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए ये प्लस माइनस, ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ab बराबर 4ab, हमें लाना है, ये दोनों का आपस में बराबर करना है, 4ab लाना है। आपको जो बताया गया था यहाँ पे आपको पहले ही बता दें कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। अब देखिए ए स्क्वायर ये प्लस है, ये माइनस, इससे कैंसिल, बी स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इससे कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ से 2ab आपका क्या बचा, प्लस 2ab इतना बचा, क्या हो गया 4ab हो गया, ऑलरेडी 4ab इधर भी है। तो आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये सही है। तो देखिए आप जब जान गए ये सब चीजें, मतलब आपने सॉल्व कर लिया, तो कभी आप भूलिएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आप कंठस्थ हो जाएगा, ये आपका बड़ा सवाल है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, ये हो गया। अब इसको हम देखते हैं क्या होता है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू अंडर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम देख लेते हैं,
देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ इसके बराबर ये होता है, ये सॉल्व हमें करना है। देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब का उपयोग आएगा, बड़े पैमाने पे आएगा, लेकिन हम लोग सब जानते रहेंगे तो क्वेश्चन हम लोग ओरल कर सकते हैं, नहीं जानते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू हो गया, इसकी वैल्यू जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना हमको लाना है। देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, ए कितना है 2a है तो 2a स्क्वायर हो गया, बी भी कितना है 2b, एक बी स्क्वायर यहाँ एक बी स्क्वायर यहाँ है, जोड़ेंगे 2b स्क्वायर हो गया बराबर क्या दिया हुआ है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इतना ही है। आप यहाँ से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोनों में दो दो है ना, तो दो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ट्वाइस यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना हो गया, इतना हो गया ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ये जो इक्वेशन उन्होंने दे रखा है कि इतना बराबर इतना, देखो उन्होंने दे रखा है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज राइट, दैट इज राइट, सब ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ से है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए हम इधर सॉल्व करेंगे, इधर बराबर कैसे इतना होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से हम इसका गुणा कर देंगे, इस वाले का क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ लिखेंगे। देखिए गुणा करिए, ये ए स्क्वायर हो गया, हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर साइन कुछ नहीं तो प्लस मान लीजिए, प्लस 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 होता है, प्लस ए बी हो गया, ये भी हो गया ना। देखिए ये इधर कुछ नहीं प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस ए बी हो गया। अब देखिए बी माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस हो गया बी स्क्वायर हो गया। आपको हम बता रहे थे कि देखिए अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, ये हम इतना कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इतना अ, आपको बताया जा चुका है कि ये इसका भी प्रयोग है, तो इसको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भी आप जान रहे हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये वर्गांतर का रूल है, आपको जूनियर क्लासेस मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, इतना आप आसानी से कह सकते हैं। अगली ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, इसमें देखिए जितने पीछे जितना हमने वहां किया था वो तो हमने सॉल्व कर दिया, आपको ये भी सॉल्व करके एक एक बार हम बताते हैं। पहले देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही गुणा करना है, जब आप गुणा करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। दूसरा क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना दिया, ये भी आप जानते हैं, इसको ये भी कर लीजिएगा, भाग भाग गुणा कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे ब्रैकेट को ओपन करिएगा, अभी हम आपको सब बताएंगे, एक एक चीज आप देख लीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है,
ये एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हम आपको सही कर दे रहे हैं, तुरंत सही कर दे रहे हैं। देखिए ये है, ये क्यूब है, ए क्यूब है, बी क्यूब है, ये लिखा हुआ है ऐसे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए यहाँ से सब चीजें आप देख ले, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो 3ab इंटू ए प्लस बी है। अब देखिए ये लिखा है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है। इसको भी सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। एक्चुअली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इसको याद करना पड़ेगा, दिमाग में कंसेप्ट बैठाना पड़ेगा, या क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद आ जाएगी। इसका सब थियरम है, आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वहां मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। या देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है, इतना आएगा। देखिए सब सॉल्व करेंगे तो आपको सब मिलेगा। इन सबको जानते हैं, एक बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। और जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन उपयोग इसका आएगा, जैसे क्वेश्चन में इसका उपयोग आएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा, एक एक चीज वहां सॉल्व करके बता दी जाएगी। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका बड़ा उपयोग आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसका बड़ा उपयोग आता है। और ये क्वेश्चन ओरल टाइप के होते हैं, इजिली होते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है हाफ हाफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है हाफ हाफ ए प्लस बी प्लस सी 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बड़े ब्रैकेट में ये छोटा बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब अगला दिया है इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। या अब इसको इधर भेज दीजिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या इसको और सॉल्व करेंगे तो तीनों और भाग दे दें ए बी सी से, ए घात कट जाएगा तो ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर बट्टे ए सी बराबर 3 हो जाएगा। इस सबको भी आपको ध्यान देना है कि 3 संख्याएं मतलब 1 2 3 ले लो आप 1 2 3। अब 1 स्क्वायर बट्टे ऐसे गुणा भाग कर लो तो बराबर इसकी वैल्यू 3 आएगी। ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो, सी 3 ले लो, तो सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। अगला एक महत्वपूर्ण दिया है अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए अपन अंडर रूट 1 प्लस ए माइनस 1 माइनस ए बराबर 2a होता है। इसको ध्यान दे, इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो इसको ध्यान दे, इसकी वैल्यू 2a आता है। बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही पूछ लिया जाता है, फार्मूला आपको रहेगा, ये प्रैक्टिस करते करते सब सारी चीजें आ जाएगी। फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब पुनः हम दूसरी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अंकित।